study chapter number 16 to chapter number 20. In this chapter we will see the different topics of GK. First one, it is about the festivals of the world. Okay, फेस्टिवल ऑफ द वर्ल्ड मतलब जैसे फेस्टिवल्स हम लोग मनाते हैं, त्यौहार, दिवाली, दशहरा, ईद, बकरीद, व्हाटएवर, उसी तरीके से पूरी दुनिया में अलग अलग लोग, अलग अलग जाति के लोग, यहाँ तक कि इंडिया में भी कुछ तो ऐसे त्यौहार होते हैं जो पूरा भारत में नहीं मनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देती हूँ ओनम का। ओनम केरला में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। जो मतलब जो उस फेस्टिवल को मतलब पर्सनली सेलिब्रेट करते हैं, वो लोग अपनी फैमिली तक ही सेलिब्रेट करते हैं। बाकी स्टेट के लोग ओनम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। उसी तरीके से आप लोग पोंगल को ले लो, पोंगल भी सिर्फ तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है और जगहों पर सेलिब्रेट नहीं किया जाता। उसके अलावा मैं आप लोगों को अपने यहाँ का एक त्यौहार बताती हूँ। हमारे गांव में, जैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे गांव में एक त्यौहार होता है हरेला नाम का, जो आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन वो त्यौहार हम लोग मनाते हैं, या हमारे साइड के जो भी लोग होंगे वो हमारे साइड में लोग मनाएंगे, बाकी और जगह के लोग उस त्यौहार को नहीं मनाते। तो ऐसे ही कुछ अननोन फेस्टिवल्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जिन फेस्टिवल्स को मनाया तो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा जाता है और बहुत ही खुशी से मनाया जाता है, ज़्यादातर ये फोक त्यौहार होते हैं। फोक त्यौहार मतलब जिसको झुंड में मनाया जाता है, झुंड में। अब देखते हैं कैसे। पहला है आपका बर्बर फेस्टिवल ऑफ ब्राइड्स एंड इमल्चुल फेस्टिवल इज अ ट्रेडिशनल मैरिज फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द बर्बर पीपल इन इमिचिल मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका, एवरी सितंबर। हर सितंबर अब नॉर्थन अफ्रीका के लोग इस त्यौहार को मनाते हैं। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के लोग, मोरक्को जानते हो आप लोग, अफ्रीका में है इलाका। ठीक है, इस इलाके के लोग, इमिचिल एक जगह है, वहाँ के लोग हर साल, और वो उस जाति के लोगों का नाम क्या है? बर्बर। उस जाति के नाम क्या है? बर्बर। तो बर्बर फेस्टिवल ब्राइड्स का होता है। किसका होता है? दुल्हनों का होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? वुमेन फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस गैदर हियर टू फाइंड अ मैरिज पार्टनर। यहाँ पर क्या करने आती है लड़कियाँ? जैसे हमारे हिंदुओं में स्वयंवर होता था ना पहले राजा महाराजा के जमाने में, बस वैसे ही यहाँ पर अपने लिए पार्टनर ढूंढने आती हैं। अब समझ जाओ आप लोग कितना मजेदार फेस्टिवल होता होगा, मतलब कोई भी किसी को भी चुन ले। नेक्स्ट अब ये देखिए, आपका ये है, इसका नाम है मार्डी ग्रास। मार्डी ग्रास जो होता है, ये इट इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड के कई पार्ट्स में होता है ये। इट इंक्लूड्स कलरफुल स्ट्रीट प्रोसेशन। स्ट्रीट प्रोसेशन क्या होता है? जैसे आप जानते हो जुलूस निकालना, जैसे आप लोगों उसमें जानते होंगे क्या नाम है, मुहर्रम होता है ना, मुहर्रम में आप लोग देखते हो जो शिया कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो लोग एक जुलूस निकालते हैं। जस्ट लाइक दैट मार्डी ग्रास में भी जुलूस निकाले जाते हैं। अब शिया जो उसके जुलूस होते हैं, उसका उसमें और इसके जुलूस में अंतर है। तो शिया लोगों का जो जुलूस होता है उसमें लोग एक दो अपने आप को वो करते हैं ना, काटते पीटते हैं। ऐसा नहीं होता इसमें लोग अच्छे अच्छे चेहरे बनाकर इधर उधर जाते हैं। जैसे कि ये जो है ना, इस तरीके के फेस को ना कलर करते हैं, या फिर मास्क पहनते हैं, ऐसे ब्यूटीफुल और कलरफुल मास्क पहनकर इधर उधर बड़ी बड़ी प्रोसेशंस को निकालकर लोग स्ट्रीट्स पर घूमने जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, ऐसे यूरोप में एक हैलोवीन भी पर्व मनाया जाता है, हैलोवीन। उसमें लोग क्या करते हैं? भूतों वाली ड्रेस पहन कर जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि उन भूतों को ड्रेस पहन करके वो लोग एक जो प्रथा है उसको कायम किए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर कोई भूत रहता था और उसको हटाने के लिए, उसके साये को ख़त्म करने के लिए उस फेस्टिवल को हर साल मनाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ रावण को मारते हैं हर साल, बस वैसे ही समझ लो। सो आप इसमें ब्राइट क्लोथ्स पहने जाते हैं, म्यूजिक और डांस होता है, तो लोग ऐसे बारात की तरह निकलते हैं। ठीक है, और इसको फैट ट्यूसडे और श्रोव ट्यूसडे बोला था। और ये डे कौन सा होता है? ट्यूसडे। ठीक है, एज पीपल ईट फैटी फूड खाते हैं उस दिन, बिफोर द रिचुअल फास्टिंग फॉर दी लेंटन सीजन। एक कोई लेंटन सीजन होता है, उस सीजन से पहले लोग क्या करते हैं? व्रत रखते हैं, फास्टिंग करते हैं। और फास्टिंग करने से पहले लोग ढेर सारा फैटी फूड खा लेते हैं, ताकि उन्हें आने वाले समय में भूखा रहना पड़ेगा, इसलिए ढेर सारा भोजन लोग कर लेते हैं। अब समझ लो आप लोग, मजेदार है ना। नेक्स्ट आपका है मासेस। मासेस ऑफ अफ्रीका आर द वॉरियर्स। अफ्रीका के वॉरियर्स को मासेस बोला
बोला जाता था, ठीक है। They are expected to be brave and fearless. One test of their courage is the traditional lion hunt. Before the hunt, their warriors perform a ritual dance called Namba. क्या करते हैं इसमें लोग शेर को मारते हैं जान से। अब आप लोग कहोगे कि मैम शेर को मारना तो इलीगल है। बच्चों ये इंडिया में इलीगल है, अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। अफ्रीका में बच्चों बहुत घने जंगल है और इस प्रजाति के लोग, जो आप लोग इस प्रजाति के लोग देख रहे हो ना, इन लोगों की डिजाइन ही अलग है। ये अलग अलग तरीके के कपड़े पहने, इनकी ड्रेसेस फिक्स रहती है। ये लोग रेड कलर के कपड़े पहने होते हैं, इनके शरीर पर अलग अलग तरीके के निशान बनाए जाते हैं जो कि इनकी पहचान होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये है ला टोमाटीना फेस्टिवल। इसको तो तुम लोगों ने बाकायदा हमारी महान एक पिक्चर आई थी उसमें आप लोगों ने देखा होगा। उस पिक्चर का नाम जानते हो ना, कौन सा है? जिंदगी न मिलेगी दोबारा। उसमें आप लोगों ने देखा होगा टमाटोना फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें टमाटर, क्योंकि वहाँ पर उस देश में टमाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो लोग टमाटर से होली खेला करते हैं। बाकी आप लोग पिक्चर में देख लेना, समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चीज रोलिंग फेस्टिवल। इज सेलिब्रेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम। ये लंदन में मनाया जाता है बच्चों, और ये हर जगह नहीं मनाया जाता लंदन में। लंदन में एक फिक्स जगह है जहाँ पर इसे मनाया जाता है, ठीक है। The festival involves the official tossing the cheese down the tremendous steep hill, after which hundreds of people begin to run down the hill to catch the cheese. इसमें क्या करते हैं लोग? चीज के एक टुकड़े को एक पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाता है, फिर लोग क्या करते हैं? टम्बल डाउन होकर नीचे गिरते हैं। मतलब ऐसे जैसे वो नहीं होते हैं पैंडास जो एक दो मतलब ऐसे गोल गोल अपने बॉडी को गोल गोल करके नीचे की ओर गिरते हैं, तो उसी तरीके से लोग भी क्या करते हैं? उस चीज को पाने के लिए, चीज मतलब उस पनीर को पाने के लिए नीचे दौड़ते हैं। ये एक तरीके का रस्म है, एक तरीके का रिवाज है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट विल गो टू द थाई पूसम। ये थाई जैसे नाम से पता चल रहा है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी दैट इट इज सेलिब्रेटेड इन थाईलैंड। It is a Hindu festival. It is not celebrated actually in India. It is celebrated in Thailand because you know that Thailand, most of the people of Thailand is Hindu and they are also mixed up with the Muslims also. So it is celebrated mostly in Tamil Nadu. Tamil Nadu में बहुत कम लोग इसको celebrate करते हैं जितना ये Thailand में ये किया जाता है। It is held in January, February each year to celebrate the birth of Murugan. मुरुगन तो जानते होंगे, जिसमें जितने लोग इसमें साउथ इंडियन होंगे वो सब मुरुगन भगवान के बारे में जानते होंगे। मुरुगन भगवान का वाहन कौन सा है? कोई बताएगा? कोई नहीं बता रहा है। मुर्गा है भाई। कौन? खैर छोड़ो, चलो आगे तुम लोग जान लोगे। टीवी देखना तो देखा करो तुम लोग, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। द सन ऑफ द लॉर्ड शिवा एंड पार्वती। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिवा और पार्वती के जो पुत्र कार्तिकेय थे ना, कार्तिकेय को ही मुरुगन कहा जाता है। आप समझ जाओ, इसके आगे हम नहीं बताएंगे यार। ओके बेटा, आई नो दैट यू आर गोइंग। ओके, कीप साइलेंट, लिसन टू मी। किसे कीप साइलेंट? ओके, इट इज आल्सो सेलिब्रेटेड इन सिंगापुर एंड मलेशिया। जहाँ जहाँ हिंदू लोगों की जनसंख्या ज्यादा है वहाँ इस त्योहार को मनाया जाता है, ये याद रखो, ठीक है। जैसे कि थाईलैंड है आपका, इजराइल, हाँ माले और ये सब जगहों पर इसे ज्यादा मनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। मालदीव में मनाते हैं बच्चों काफी लोग, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का बॉन फायर ऑफ सैंड जॉर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बारे में जान लो। दिस इज द पॉपुलर फेस्टिवल इन स्पेन। स्पेन के लोग इसे मनाते हैं एंड इट इज हेल्ड फ्रॉम 19 to 24th of June every year. The strange festival involves the lighting of bonfires fueled by the old furniture. क्या करते हैं? अपने घर के पुराने फर्नीचरों को जला देते हैं वो लोग। अरे अपने घर का सोफा तोड़ के नहीं जला देते, मतलब जो पुराने हो जाते हैं उनको लोग जलाते हैं। अब तो लोगों के घर में इतने पुराने फर्नीचर रहते भी नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं? अपने घर के फर्नीचर के एक टुकड़े को निकाल कर जला देते हैं, बाकी मार्केट से लकड़ी खरीद कर जलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट कंट्रोल वेस्टेज। व्हाट इज वेस्टेज? वेस्टेज यू नो, द अनयूज्ड प्रोडक्ट दैट इज नॉट यूजेबल, दैट इज कॉल्ड वेस्टेज। सो वी आर कंसर्न्ड अबाउट द सेविंग आवर एनवायरनमेंट। We are concerned about saving our environment and about the future of
earth. Most of us think about the shopping population of our resources. So we must pay attention to not the wasting the resources we have. So there are some ways of controlling wastage. अब wastage को control करने के कुछ हमें ways दिए गए, कुछ तरीके दिए गए. क्या तरीके हैं? Let's see. Don't waste water. पहली चीज तो पहला रिसोर्स हमारा जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज वाटर. वाटर हम लोग क्या कर सकते हैं? वेस्ट को यूज कर सकते. वाटर को हम कम से कम गिराकर उसे बचा सकते हैं. नेक्स्ट है आपका, अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं. पहला है प्लेस अ सिस्टर्न डिस्प्लेसमेंट डिवाइस इन योर टॉयलेट सिस्टम टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड इन ईच फ्लश. फ्लश में पानी कम से कम गिराने के लिए आपका एक डिस्प्लेसमेंट, ऐसा मतलब एक ऐसी व्यवस्था होती है एक तरीके की, जिसमें आप लोग कम से कम पानी गिराओ. इसके लिए बहुत ज़रूरी है. दूसरा है आपका टेक अ शॉर्टर शावर. मतलब इतना देर, घंटों जो तुम लोग नहाते हो ना, वो घंटों नहीं नहाना होता है, ठीक है. और इसमें आपको क्या करना है? 6 to 45 लीटर्स पर मिनट. और आपकी जो आप कभी कभी इतना ज़्यादा पानी गिरा देते हो कि 1 मिनट में आप 45 लीटर पानी गिरा देते हो. समझ में आया? तो इसलिए आपको पानी ऐसे नहीं गिराना है. एक बाल्टी लेनी है, बाल्टी से ही नहाना है, शावर से नहीं नहाना है, ठीक है. ऑलवेज यूज फुल लोड्स इन योर वॉशिंग मशीन एंड डिश वॉशर. जो आप लोग डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन यूज करते हो, उसमें 1-2 कपड़े नहीं खंगालने हैं. जब भी आपको धोने हैं तो ढेर सारे कपड़े एक साथ कर देने हैं, ठीक है. दीज कट्स अननेसेसरी वॉशेस इन बिटवीन, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ड्रिपिंग टैप. अब ये ड्रिपिंग टैप क्या होता है ये भी मैं बता दूं. आप लोग जानते हो, हम लोग जब एग्रीकल्चर में बहुत सारा वाटर जो होता है वो वेस्ट जाता है. क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितनी पेड़ों को कितनी पानी की ज़रूरत है, इसके अकॉर्डिंग हमें नहीं पता होता है. तो बहुत सारे जगहों पर, जैसे आप लोग जानते हो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी किस स्टेट में है? राजस्थान में है. तो वहाँ पर राजस्थान में वहाँ के किसानों ने एक ड्रिपिंग प्लांट लगा रखा है अपने खेतों में. क्या करते हैं उस ड्रिपिंग प्लांट में? जैसा ये मानो आपका खेत है, ठीक है. उस ड्रिपिंग प्लांट में क्या करते हैं? छोटी छोटी पाइपें लगा दी जाती हैं, ठीक है. 2 तरीके की होती है. एक मैं आपको बता दे रही हूँ, दूसरी आप लोगों को फिर बता दूँगी. पहला है जिसमें क्या करते हैं, छोटी छोटी क्यारियाँ बनाई जाती हैं और उन क्यारियों में पाइप्स लगा देते हैं. उन पाइप्स में छोटे छोटे छेद कर देते हैं. तो जब पानी भरता है तो क्या होता है, उन छेदों से एक एक करके पानी धीमे धीमे मॉइस्चर जो है वो मतलब जो जमीन होती है वो मॉइस्चराइज हो जाती है, ठीक है. एक तो ये तरीका है. दूसरा तरीका फुहारा विधि बोलते हैं उसको हिंदी में. इसमें क्या होता है, बीच में एक फुहारा लगा देते हैं, छोटा छोटा वो लगा देते हैं, फाउंटेन लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो वाटर होता है वो बूंद बूंद के रूप में पेड़ों तक पहुंचता है. एक साथ ढेर सारा बल्क ऑफ वाटर जो है वो पानी की तरह वेस्ट नहीं होता, ठीक है. नेक्स्ट आपका एंटर योर गार्डन विद अ वाटरिंग कैन रेदर देन अ हाउस पाइप. किसी भी हॉर्स पाइप से पानी आपको अपने गार्डन में नहीं डालना है, बल्कि किससे डालना है? वो जो हैंड में आप आता है ना एक कैन, जिसमें वाटरिंग कैन होता है, जिसमें वो इसी तरीके से फाउंटेन वाला जो होता है उसमें छोटे छोटे छेद बने रहते हैं, वो वाला यूज करना है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका use a jug with tap water and place this in your fridge. Every time we should not open the tap to get the water. We should also we can also keep the water in a fridge to use for some hours. Okay. Next आपका है fill a water meter when you are paying your water department. For exactly how much you use laid out in an itemized bill, there is an incentive to waste less of water. मतलब क्या होता है, आप अपने घर पे एक वाटर मीटर लगवा दीजिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि आप कितना वाटर वेस्ट कर रहे हैं. और इससे क्या होगा, आपको ये भी पता चलेगा कि आपने कितना वाटर वेस्ट किया, जिससे आप नेक्स्ट टाइम कम वाटर यूज करेंगे. नेक्स्ट है आपका डोंट वेस्ट एनर्जी. अब हमें एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है. कैसे? Switch off and unplug any chargers or appliances when you not need on. Obviously हमारे यहाँ हमारे देश में लोगों के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो मोबाइल चार्ज करते हैं, so class, so what I was talking about, how to not waste the energy. We are not supposed to waste the energy. So how we will save that? Let's see. First of all, that we should switch off
the chargers when we are not in the need of those chargers. Next, anything at the lower temperature will use the less electricity. अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर कम हो तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहिए। इसके लिए क्या करना होगा, हमें टेम्परेचर कम रखना होगा। जैसे कि आप लोग कूलर चलाते हो तो बहुत हाई पर नहीं चलाओगे, तो इससे एनर्जी की बहुत ज़्यादा बचत होगी। दूसरा है यूज़ अ प्रेशर कुकर फॉर कुकिंग। कुकिंग करने के लिए हम प्रेशर कुकर का यूज़ करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, ये कुछ कट गया है पीडीएफ में। बल्कि पूरा कट गया है। अब इसमें पेपर नैपकिन्स के बारे में भी दिया हुआ है, कौन सारी चीजें हैं। लेट्स मी लुक एट दिस, इज नॉट गिवन हियर, लेटर वी विल सी इट, ओके। नेक्स्ट, हाउ टू बी अ कन्वर्सेशनिस्ट। कन्वर्सेशनिस्ट क्या होता है? Ma'am, the PDF is not clear. Yes, I know that beta, because I haven't made it. Your friend Ankit Singh has made it, that's why. Ankit, are you there? कहाँ गया अंकित? देखा अंकित तुमने कैसा बनाया फोल्डर, कोई देख ही नहीं पा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तुमको। रुको मैं इसको एक काम करती हूँ, शॉर्ट कर देती हूँ, शायद हो सकता है समझ में आने लगे। अब समझ में आ रहा है? एक मिनट बेटा, मैं इसको अच्छा ठीक है बेटा, अभी आप लोग को जितना समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं होगा तो मैं आपको इसका दोबारा पीडीएफ सेंड कर दूंगी, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ जानो इसके बारे में, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने ऊपर लिखा है ना, हाउ टू बी अ कन्वर्सेशनिस्ट एट, हाँ अब इसमें आप लोग देखो, इसमें क्लियर दिख रहा होगा। पहला लिखा हुआ है टू ईट लेट इन द नाइट वेयर एज अदर मेंबर्स ऑफ योर फैमिली ईट अर्ली सो योर मदर रीहीट्स योर फूड, इट इंक्रीजेस फ्यूल वेस्टेज। पहला चीज क्या दिया हुआ है कि आप सभी के साथ खाना खा लें, नहीं तो आपकी मम्मी आपके लिए दोबारा खाना गर्म करेंगी और इसकी वजह से क्या होगा, आपका घर में फ्यूल का वेस्ट होगा। दूसरा क्या लिखा है, यू डू नॉट स्विच ऑफ द टेलीविजन और रेडियो एज सुन एज द प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्ट इज ओवर। जब आपका प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो आप टीवी और टेलीविजन बंद कर दो। दूसरा है यू डू नॉट वेट टिल द मिल्क और फूड कूल्स बिफोर पुटिंग इट इनटू द फ्रिज। आप ये नहीं करते हो कि फ्रिज में आप तुरंत एकदम गरम चीज को फ्रिज के अंदर डाल देते हो कि अब इसी के अंदर ठंडा होगा, लेकिन इससे क्या होता है, फ्रिज की बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि जब कोई फूड, पहले उसे आप बाहर ही ठंडा कर लो, मतलब उसे बाहर ही ठंडा कर लो, फिर जब वो गुनगुना हो जाए या कह सकते हो ल्यूक वार्म हो जाए, उसके बाद आप उस बर्तन को अंदर रखो। नेक्स्ट है आपका यू यूज नेचुरल लाइट ऑफ डे व्हेनेवर यू रीड इन द डे टाइम। जब आप डे टाइम में पढ़ाई करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, नेचुरल लाइट का यूज करना चाहिए। यू हैव ऑल्सो पोजिशन्ड योर स्टडी टेबल नियर द विंडो ऑफ योर रूम। अपने रूम का जो आपका मेज होना चाहिए वो आपके लाइट के ठीक सामने होना चाहिए। यस, नेक्स्ट इज यू नेवर फॉरगेट टू स्विच ऑफ द मॉनिटर ऑफ योर कंप्यूटर। ये तो पता ही है आप लोग। यू आस्क योर मदर टू यूज अ प्रेशर कुकर। आप ये बातें अपनी मम्मी को बता सकते हो कि प्रेशर कुकर से हम बहुत ज़्यादा फ्यूल और एनर्जी बचा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यू आस्क योर फादर टू पोजिशन द फ्रिज इन सच अ वे दैट द कॉइल्स बिहाइंड आर वेंटिलाइज्ड। जो फ्रिज के पीछे की जो कॉइल्स होती हैं उनमें हमेशा हवा लगती रहे, जिससे कि फ्रिज का जो मटेरियल है वो हमेशा बना रहे, वरना इम्बैलेंस की वजह से बहुत ज़्यादा फ्यूल का नुकसान होता है। जो फ्यूल उसके पीछे भरा होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज के पीछे एक बड़ा सा सिलेंडर रखा होता है और सिलेंडर के अंदर क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस होती है। तो अगर जितना ज़्यादा आप इसका यूज़ करोगे उतना ही ज़्यादा ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती जाएगी, क्योंकि इसी की वजह से हमारी पृथ्वी की ओजोन लेयर क्या हो रही है, उसमें छेद हो रहा है। नेक्स्ट आपका यू डू नॉट ओपन द फ्रिज टू ऑफ्टन एंड डू नॉट कीप इट ओपन फॉर टू लॉन्ग। ज़्यादा देर तक फ्रिज को खोलकर नहीं रखना है, नहीं तो उसकी कूलिंग
नेक्स्ट है आपका ग्रीन गुड डीड्स ऑन अ डे। अब करना क्या है, आर एनवायरनमेंट के बारे में बात करनी है। क्या है आपका एनवायरनमेंट? In an effort to transform the environmental protection into a people's movement, a digital mobile application named Dr. Harshvardhan was launched by then Union Minister for the Environment, Forest and Climate Change, Earth Science and Technology. It focuses on his social and public activities and involvement of citizens in green goods deed movement, which urges people to perform at least one green good deed every day. इसका क्या मतलब है, जब हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि इस वक्त आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है, उस वक्त वो क्या थे आपके, वो उस वक्त पर्यावरण मंत्री थे। इस वक्त पर्यावरण मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। तो जो यूनियन मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अपने नाम पर उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था। उस एप्लीकेशन का नाम क्या था? अपने नाम पर, डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर एक ऐप बनाया। उस हर्षवर्धन नाम के ऐप में क्या होता है, आप रोज एक ग्रीन गुड डीड करो। ग्रीन गुड डीड मतलब या तो पेड़ लगाओ, या किसी पेड़ को कटने से बचाओ, या फिर वट एवर यू कैन डू। तो आप जो भी ग्रीन गुड डीड करते हो वो आप उस एप्लीकेशन में लिख सकते हो, ठीक है। जब आप उस एप्लीकेशन को से अपलोड करोगे तो वन डे यू विल गेट द अवार्ड फॉर योर ग्रीन गुड डीड। ओके, सम ऑफ द 500 ग्रीन गुड डीड्स लिस्टेड इन मोबाइल ऐप इंक्लूड। अब इसमें कुछ ग्रीन गुड डीड के नाम भी दिए हुए, लिस्ट भी दी हुई है। पहला, आप ट्री प्लांट कर सकते हो। दूसरा, आप एनर्जी सेव कर सकते हो किसी तरीके का नया प्लांट क्रिएट करके। मैं यहाँ पे ग्रीन वाले प्लांट की बात नहीं कर रही हूँ। कोई ऐसा मशीन बना सकते हो जिससे कि हम एनर्जी सेव कर सकें, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट होता है वैसा, या कोई भी अलग तरीके का प्लांट होता है। नेक्स्ट आपका कंजर्विंग वाटर, वाटर बचाने के लिए आप किसी तरीके का प्लांट का आविष्कार कर सकते हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हो, प्रमोटिंग कारपूल कर सकते हो। कारपूल क्या होता है, जैसे कि आप अपनी कार ले जा रहे हैं और अपने दोस्तों को, मतलब आप सभी को एक ही डेस्टिनेशन पर जाना हो, तो 4 लोग अलग अलग कार ना निकालें, चारों लोग एक ही कार में बैठ के चले जाएं, इसे बोलते हैं हम कारपूलिंग। नेक्स्ट है आपका टू वे डिजिटल कम्युनिकेशन टूल, कनेक्ट विद मी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का पहला फीचर क्या है? कनेक्ट विद मी। This provides 6 different way of direct connection: social corner, send video, photo, join my initiative, cast your vote, submit an idea and chat room। ये सारी चीज़ों से क्या कर सकते हो, आप उन लोगों से जुड़ सकते हो जो लोग इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। क्या पूछ रहे हो बच्चा? नेक्स्ट है, it affords citizen an opportunity to directly submit their feedback and suggestion on a variety of issue। अब इसमें क्या कर सकते हो, इस ऐप में जाकर आप अगर कोई ऐसा आइडिया जानते हो जो कि हमारे देश में अगर अप्लाई किया जाए तो उससे एनर्जी सेव की जा सकती है, तो ऐसे आइडियाज भी आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन गुड डीड्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक सेव एनर्जी, यूज एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट लाइक लेस फ्यूल फ्रेश एयर, clean air breath and clean। next, minimize noise pollution, reduce pollution while on wheels, save water, save life, be a friend of river and other aquatic bodies, forestry, biodiversity, ecotourism, waste management, builders implement on the plan or ground, our home and backyard for the healthy and happy family। next है आपका corporate responsibility, investing in whatever given is not। okay, next is unique plants। we are going to study about some unique plant, that is the last chapter we are going to study, that is Dracula benedicti। ड्रैकुला नाम से पता चल रहा है राक्षस, ड्रैकुला का मतलब ही होता है राक्षस या शैतान, ठीक है। तो ये एक तरीके की स्पीशीज है। और द रेयर ऑर्किड, ऑर्किड एक तरीके का फूल होता है, आपको जानते हो व्हाइट कलर का, ठीक है। इट इज फाउंड इन कोलंबिया एंड इट अपीयर्स रिजेंबल्स अ मंकी फेस। इसका फेस कैसा होता है? मंकी के जैसा होता है, ठीक है, इसीलिए इसको ड्रैकुला बेनेडिक्टी बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाइट एग्रेट फ्लावर, इज फाउंड इन चाइना, जापान, कोरिया एंड रशिया। इट इज ऑफ्टन कॉल्ड फ्रिंज्ड ऑर्किड और सैगिजो। इसका देखो आप लोग इसका जो बॉडी देख रहे हो, ये कैसा दिख रहा है? बिल्कुल जैसे कि कोई पक्षी हो, इट इज लुकिंग लाइक अ बर्ड। नेक्स्ट है बैलरीना ऑर्किड, इट इज टेरेस्ट्रियल स्पाइडर ऑर्किड। इसका जो फेस है वो कैसा है? एक स्पाइडर के जैसा है, एंड दैट ग्रोज इन साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट है द डार्क बैटर फ्लावर। अब ये क्या, इट इज अ प्लांट स्पीसीज ऑफ एरिस्ट्रोलोकिया। इट कैन ग्रो अ हाइट ऑफ 1 फीट। मतलब ये फूल कितना लंबा होता है, 1 फीट लंबा फूल होता है। 1 फीट जानते हो, समझ ही गए होगे आपको कितना लंबा होता है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक बैट फ्लावर। इट इज फाउंड ग्रोइंग इन थाईलैंड, मलेशिया एंड सदर्न चाइना। तो ये ऐसी जगहों पर उगता है और इसका टेस्ट कैसा होता है, बिल्कुल बैट के जैसा। बैट जानते हो ना, चमगादड़। नेक्स्ट है आपका स्केलेटन फ्लावर। स्केलेटन फ्लावर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये बिल्कुल पारदर्शी फूल होता है और इसकी जो बीच में जो स्टेम्स होती हैं, फूल के पंखुड़ी की जो स्टेम्स होती है, वो भी इसमें दिखाई देती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका okay, thank you everyone. For today this much only. So now you would like to ask any question, you can ask.